चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। पहले क्वेश्चन को तोड़ा जाए। क्या बोला है क्वेश्चन में? सिद्ध करो किसी बाह्य बिंदु ये हो गया, पी नाम दे देते हैं, से किसी वृत्त, ये आपका वृत्त हो गया, और वृत्त का केंद्र ओ, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक पी ए स्पर्श रेखा हो गया और एक हमारा पी बी स्पर्श रेखा हो गया। स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ये हो गया स्पर्श रेखा के बीच का कोण, थीटा नाम दे देते हैं इसे। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ओ ए और ओ बी है। द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ये बन रहा है केंद्र पर आंतरित कोण, मान लेते हैं बीटा। संपूरक होता है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? कि एंगल, इसका नाम क्या है आपका? ए पी बी प्लस इसका नाम क्या है आपका? ए ओ बी। कितना होता है? संपूरक, मतलब 180। तो अब हल करते हैं। चतुर्भुज दिख रहा है ए पी बी ओ। चतुर्भुज में चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360। ये 90 होता है और ये 90 होता है, थ्योरम 10.1 के द्वारा। तो पहले ये लिखेंगे कि ओ ए लंब है ए बी पे, ए पी पे, किसके द्वारा? बाय थ्योरम 10.1, प्रमेय 10.1 के द्वारा। तो एंगल ओ ए पी बराबर में 90। इसी प्रकार जो ओ बी है वो लंब है किस पे? बीपी पे। यहां लिख दो आप इसी प्रकार सिमिलरली। तो आपका एंगल ओ बी पी बराबर कितना हुआ? 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक। अब जाते हैं चतुर्भुज में, ओ ए पी बी में। चतुर्भुज ओ ए पी बी में, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो हम इस किनारे चलते हैं। पहले इसका नाम, या तो आप लिखो ए ओ बी या बी ओ ए, तो ए ओ लिख लो, अच्छा लगता है, ए ओ बी प्लस इसका नाम क्या है आपका? ओ ए पी, ओ ए पी प्लस इसका क्या नाम है? ए पी बी, ए पी बी जमा इसका क्या नाम है? पी बी ओ। बराबर कितना हुआ? 360। और हमें B और A कितना दिया हुआ है? 90। तो ये रहा आपका B
और ये रहा आपका ए, ये कितना है 90, तो रख दो, इसको सेम उतार दो, ए ओ बी, और ये 90, और ये आपका हो गया ए पी बी, और ये 90 बराबर में 360। तो ए ओ बी जमा ए पी बी, 90 कितना हो गया 180 बराबर में 360, और ये प्लस क्या होगा माइनस में, तो ए ओ बी जमा में ए पी बी बराबर में 360 माइनस 180, तो कितना है हमारा 180 आ गया, और जो हमें सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन सारे ही आसान है, बस क्वेश्चन को तोड़ दो, तोड़ने के बाद तो बिल्कुल आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्लास में टॉप 5 क्वेश्चन है, इन पांचों में से पेपर में एक तो पक्का ही आना है, तो इन पांचों को कम से कम आप 2-3 बार कर लेना। तो क्वेश्चन को तोड़ते हैं। सिद्ध करो कि किसी वृत्त, वृत्त बोला तो वृत्त का सेंटर नाम दे दो ओ, के परिगत समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज है उसका नाम दे दो ए बी सी डी। सम चतुर्भुज होता है, मतलब ये दिया हो हमें क्या समांतर चतुर्भुज, और सिद्ध क्या करना है हमें सम चतुर्भुज। तो पहले तो लिखो अब दिया है, क्या दिया है हमें समांतर चतुर्भुज है, मतलब ए बी सी डी क्या है एक पैरेललोग्राम है, इज पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर, तो ए बी बराबर क्या हो गया सी डी या डी सी, ए बी बराबर में डी सी रख देते हैं नाम, और ए डी बराबर में क्या है बी सी, और क्या सिद्ध करना है हमें कि जो चतुर्भुज आपका है ए बी सी डी क्या है एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का मतलब कि चारों भुजा बराबर है, मतलब हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में डी ए। तो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखने से हमारे दिमाग में एक आता है, चैप्टर नंबर 10th में थ्योरम 1-2 तो हर क्वेश्चन में लग ही जाता है घुमा फिरा के, तो यहाँ पे हमें बराबर सिद्ध करना है। तो जब भी आपको बराबर सिद्ध करना, एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर, मतलब दिमाग में चिपका लो कि 10.2 तो लगना ही है। तो ये रहा एक बिंदु और ये रहा स्पर्श बिंदु। तो सबसे पहले आप स्पर्श बिंदु का नाम दे दो,
मान लेते हैं इसको P नाम दे दिया, इसको आपने Q नाम दे दिया, इसको R दे दिया और इसको S दे दिया। तो हमें ये पता है कि जो AP और AS बराबर होगा बाय थ्योरम 10.2। तो लिख दो आप AP बराबर में AS, और यहाँ लिख देना थ्योरम 10.2 के द्वारा बाय थ्योरम 10.2। तो ये हो गया। देखो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो AB जो है, AB और ये DC बराबर है, और जो AD है वो BC के बराबर है। अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि AB और AD बराबर है तो चारों बराबर हो जाएंगे। तो पहले तो थ्योरम के करो, तो पहले तो हम ये लिख सकते हैं AP बराबर AS। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, AP के सामने क्या है, DR। ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है बिल्कुल। DR बराबर क्या होगा, DS, और CR बराबर क्या होगा, CQ। समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे ऐसे कर दिए। और BP बराबर क्या हो गया, BP बराबर BQ। तो यहां तक तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही हमने किया। और क्या किया था, इन चारों को ऐड किया था। तो सबके नाम दे दो पहले। ये 1 हो गया, ये 2, ये अपना 3 नाम दे दिए, और इसको 4। तो इन चारों को आप जोड़ दो। लिखोगे इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4। तो पहले लेफ्ट में लिख लो, लेफ्ट में क्या है, AP है, AP फिर प्लस DR प्लस CR प्लस BP बराबर में राइट में क्या है, AS DS CQ और BQ। तो आपको दिख रहा है कि AP BP क्या है, AB है, मतलब AP और BP, P वाला हटा दो, AB लिख दो। और DR CR क्या होगा, DC या CD। और AS और DS दिख ही रहा है हमें, AS ये रहा और DS ये रहा, तो AD। और CQ BQ, तो BC लिख दो या CB लिख दो। इतना तो ठीक है। और हमें क्या पता है अब कि AB किसके बराबर है, AB बराबर है DC। मतलब इसकी जगह ये लिख सकते हैं या इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं DC की जगह AB, क्योंकि हमें प्रूफ करना है AB बराबर किसके, AD के। तो DC की जगह लिख लेते हैं AB। और AD और BC बराबर है, तो AD और BC, तो BC की जगह AD लिख सकते हैं। AD, BC की जगह लिख लो AD। और यहाँ पे रीजन, मैथ में हर एक स्टेप का अपना रीजन होता है।
जिस बच्चे को रीजन समझ में आ गया वो मैथ उसके लिए बिल्कुल आसान है। मैथ से आसान कुछ नहीं है। और ए डी बराबर में क्या है, बी सी। ये हो गया। तो ए बी कितना हो गया, 2AB। और ए डी कितना हो गया, 2AD। तो 2 से 2 कट गया, तो आपका क्या आ गया, ए बी बराबर में ए डी। अब ए बी बराबर ए डी है, और ए बी बराबर क्या दिया हुआ था हमें, यहाँ लिखा है हमने डी सी या सी डी, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा, ए डी बराबर में सी डी। और ए डी किसके बराबर है, बी सी के, तो मतलब सी डी भी किसके बराबर हो गया, बी सी के। तो क्या हुआ, मतलब चारों भुजा आपस में बराबर। इसके बाद लिख दो हैंस या अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। चारों भुजा बराबर हो गया, तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। तो बस आसान है क्वेश्चन, और पेपर में ये आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही करना है, कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई चीज़ हमें दिमाग में कंफर्म करनी है तो उसको लगातार 2 से 3 दिन कर लो, तो दिमाग में चिपक जाएगा बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इन पांचों में से 99% चांस है कि इन पांचों में से कोई तो आएगा। 1% तो कुछ बोल नहीं सकते कि पेपर मैं तो नहीं बनाऊंगा, तो मतलब 99% चांस है कि इन पांचों में से तो एक तो पक्का है आपका, वो भी 4 नंबर का। तो इन पांचों को बिल्कुल घोट के पी जाओ। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो वृत्त है तो वृत्त का एक केंद्र होगा, उसको नाम दे देते हैं ओ। एक त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, तो नाम दे देते हैं ए बी सी। और जो बी सी को जो डी विभाजित कर रहे हैं, तो मतलब डी यहां पे होगा कहीं। और क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है, तो ओडी अपनी क्या होगी, त्रिज्या। तो ओडी हमें दिया हुआ है 4, और बीडी कितना दे दिया, 8, और डीसी कितना दे दिया, 6। बीडी हमें दे दिया है 8, और डीसी या सीडी हमें दे दिया है 6। और निकालना क्या है, ए बी ज्ञात करना है और ए सी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ब्रेक कर दो, उसके बाद तो हो जाएगा, बस थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को देख के हमें क्या लगता है कि यहाँ पे तो कुछ स्पर्श हो रहा है, तो स्पर्श बिंदु होगा, तो कुछ नाम दे दो। डी है ही तो इसको ई नाम दे दो, और इसको एफ नाम दे दो। ठीक है यहाँ तक।
अगर आपका ए ई, ये तो मानते होगे कि ए ई किसके बराबर है, ए एफ के, बाय थ्योरम 10.2। तो जो पता है पहले वो लिखो, लिखते चलोगे तो हो जाएगा। ए ई किसके बराबर है, ए एफ के, यहाँ लिख देना बाय थ्योरम 10.2। और सी डी बराबर किसके है, सी एफ के, सी डी बराबर में सी एफ। और बी डी बराबर किसके है, बी ई के, बी डी बराबर में बी ई। तो देखो सी डी कितना था, 6, तो सी एफ भी 6, तो मतलब बराबर लिख सकते हैं हम 6 सेंटीमीटर। और बी डी कितना था आपका, 8 था, तो ये भी कितना हो गया, 8। और ए ई ए एफ के बराबर है, तो मानते हैं, लेट कर लिया हमने, माना ए ई को माना x, तो ए ई बराबर ए एफ बराबर x। सेंटीमीटर में मान लेना, यूनिट जरूरी होता है। तो लिखते हैं, हमें सी डी कितना दिया हुआ है, 6, तो ये भी 6, बी डी 8, तो ये भी 8, ये x, तो ये भी x। तो ए बी क्या आएगा अपना, अगर हम ए से लेकर बी तक की बात करें, तो वो क्या होगा, ए बी, आपका जो ए बी क्या होगा, वो ए ई जमा में ई बी होगा या बी, ए ई जमा में बी ई। तो ये आपका x है और ये 8, तो ए बी इतना हो गया। और ए बी को ना आप ए मान लो, लेट कर लो इसको कि ए बराबर में ए बी, तो आपका ए का मान कितना हो गया, x जमा में 8, इतना हो गया। सिमिलरली बी सी, बी सी को क्या मानोगे, b मान लो। और बी सी क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो बी डी जमा में सी डी या डी सी, बी डी जमा में सी डी, तो b बराबर में बी डी 8 और 6, 8 6 14। मानो या ना मानो ठीक है ए बी सी, लेकिन मानने में क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपका। फिर आपका क्या हो गया, ए सी हो गया। ए सी को क्या मानेंगे, सी मान लेते हैं, ए सी बराबर में सी। और ए सी क्या होगा, ए एफ जमा में सी एफ, ये एफ सी, ए एफ जमा में सी एफ। और तो
क्या है ये, ए एफ अपना x है और सी एफ अपना 6 है, तो सी का मान आ गया। जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लिया करो। हमारा मेन काम क्या है, x निकालना। तो क्वेश्चन में उद्देश्य याद रखोगे तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि त्रिभुज है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला लग नहीं सकता 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, हमें परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। हमें एक फॉर्मूला आता है हीरोन का फॉर्मूला, तो इस वाले क्वेश्चन में हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो निकालना है पहले वो लिखते हैं। हमें निकालना है ए बी सी का क्या, एरिया। तो वो क्या होता है, हीरोन का फॉर्मूला रूट में एस माइनस ए और एस माइनस बी और आपका एस माइनस सी। तो हमें ए पता है, बी पता है, सी पता है, एस नहीं पता, तो एस निकालते हैं। तो एस का क्या फॉर्मूला होता है, ए जमा बी जमा सी बटे 2। एस का मतलब अर्ध परिमाप। ए का मान कितना है, x प्लस 8 रख दो। बी का मान कितना है 14 और सी का मान कितना है x जमा 6 बटे में कितना 2। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें एक x ये एक x ये, कितना हो गया 2x और 14 6 20 और 8 28 और बटे में 2। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ऊपर से 2 कॉमन, तो कितना आया x प्लस में 14 बटे में 2। तो 2 से 2 कट रहे हैं, तो क्या आ गया हमारा x प्लस में 14। तो ये s का मान तो आ गया। अब क्या निकालना था, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या है वो, रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो रखो सबका मान रूट में। एस का मान कितना है हमारा x प्लस 14, वो रख दो x प्लस 14, फिर यहाँ रख दो x प्लस 14 माइनस a। तो a ढूंढते हैं, a हमें क्या दिया हुआ है, a आपका ये रहा x प्लस में 8, तो रख दो x प्लस 8। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाएं तो गलत माना जाएगा, क्योंकि आगे माइनस है, तो ब्रैकेट लगाना तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। और मैथ में ब्रैकेट जो बच्चा भूल गया वो बच्चा नंबर भूल जाओ भाई। और s माइनस बी है, तो s माइनस b कितना था अपना, b ये रहा 14, फिर कितना s x प्लस 14 माइनस c कितना है, c अपना x प्लस 6 है, रख दो। तो
चलो बराबर में रूट में पहले तो ये लिख लोगे x + 14, तो यहाँ ब्रैकेट खुल रहा है, खोल दो। x + 14 -x और -8, यहाँ 14 से 14 कट रहे हैं, तो कितना बचा अपना x, और यहाँ खुल रहा है, ये क्या है x + 14 + -x + -6। अब क्या हो रहा है, यहाँ से x कट रहे हैं, 14 में से 8 गया 6, तो x + 14, 14 में से 8 गया 6, और ये x, और आपका यहाँ x कट रहे हैं, 14 में से 6 गया 8। अब पता है हमें 6 8 क्या होता है 48, तो आपका आ गया ये रूट में 48x और x + 14। आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा लेंदी, लेकिन ज़्यादा मतलब लेंदी है, लेकिन लेंदी है नहीं, बस लिखने का काम ज़्यादा है। तो आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बस ध्यान से पेन चलाओ और नंबर ले जाओ। अब हमारा उद्देश्य क्या था, x निकालना, उद्देश्य पे पहुंचे नहीं है। तो जो A, B और C है, इसको हम कितने त्रिभुज में बांट सकते हैं, 3 में। कैसे, त्रिभुज में क्या होता है, मतलब त्रिभुज में बांटेंगे वो तो ठीक है, बांटने के बाद क्या करेंगे, घर तो नहीं ले जाएंगे, ये घर पे ले जाकर पिज्जा की तरह खा लेंगे। उससे निकालेंगे हम x का मान, और x का मान निकालने के लिए हमने निकाला एरिया, और जो एरिया बराबर किसके होगा, एरिया के ही। तो हमें पता है ये 90 होता है, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये भी आपका 90 होगा, और इसको मिला दूं ये भी आपका 90 होगा। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जिस पे हाइट है उसी का बेस होगा, तो ये रहा बेस। तो बेस को क्या करो, सेंटर से मिला दो, ये है और ये है। ड्राइंग मेरी कुछ खास अच्छी नहीं है, तो ड्राइंग से काम थोड़ा देख लेना। और उसी तरह जो AB है, इसको इससे मिला दो, A को उससे मिला दो, तो ये है। तो अब यहाँ पे 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। एक तो आपका दिख रहा है A, ये ले लेते हैं, एक आपका दिख रहा है A O B, एक ये हो गया। दूसरा आपको दिख रहा है B O C, तीसरा आपको दिख रहा है A O P। तो जो बड़े वाले त्रिभुज को हमने 3 टुकड़ों में बांट दिया, जैसे एक पिज्जा को 3-4 में बांटते हैं वैसे ही किया है। तो जो क्या किया हमने, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसको हमने 3 टुकड़ों में बांटा है। एक टुकड़ा था अपना AOB, दूसरा टुकड़ा था अपना BOC, और तीसरा टुकड़ा था क्या, देख लिए, एक हो गया अपना AOB, BOC, फिर AOC। तो 3 टुकड़े हैं इसके, टुकड़े कर दो, नंबर तो आ ही गए। अब AOC। अब इन तीनों टुकड़ों का अलग अलग निकालेंगे एरिया।
पहले टुकड़े की बारी 1/2। इसके लिए आपका ए ओ बी के लिए ये है 4, ये है 4 और ये है 4, क्योंकि तीनों त्रिज्या है। तो जब ये हाइट है तो ये परपेंडिकुलर ए बी, और ए बी को हमने क्या माना है, ए, ये अपना पूरा ए माना था, और इसको क्या माना था अपना, बी माना था, और इसको क्या माना था अपना, सी माना था। तो 1/2 4 गुना ए इसका हो गया, 4 गुना बी इसका हो गया, 4 गुना सी इसका हो गया। तो वही अपना रख दो, 1/2 4 गुना ए और 4 गुना बी, और यहाँ तो 2 आएगा, चार गुना सी। तो कट रहा है 2 दूनी 4। बस थोड़ा बहुत ये है, गुना भाग ध्यान देना, और करते वक्त अपना 100% दिमाग क्वेश्चन पे रखोगे तो आंसर नंबर पक्के, मतलब आंसर सही आएगा तो नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये कितना हुआ, 2a और ये 2b और अपना ये 2c। तो 2 कॉमन आ रहा है, a जमा में b जमा में c। तो a कितना था अपना, a कहाँ है, ये रहा a, x + 8, b कितना है 14 और x + 6। तो रख दो x + 8 जमा 14 जमा x + 6। तो 2 x और x 2x, 14 से 20 और 8 28, और यहाँ से आपको 2 दिख रहा है कॉमन, तो 2 बाहर ले लो। तो यहाँ कितना बचा, x जमा में 14, तो 2 दूनी 4। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई, अगर तुम जिस चीज़ को हार्ड समझोगे तो वो हार्ड है, अगर आसान समझोगे तो आसान है। मान लो तुम्हें चढ़ना है माउंट एवरेस्ट पे, अगर तुम चढ़ो, मानोगे कि माउंट एवरेस्ट बिल्कुल आसान है चढ़ना तो चढ़ लोगे, अगर तुम मानोगे मुश्किल है तो उससे ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। तो मेन होता है मानने पे, मानो आसान क्वेश्चन को तो हो जाता है। इसका मान ये है, रख दो रूट में 48x और x प्लस में 14, और बराबर में कितना है 4 और x प्लस में 14। रूट उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो 48x और x प्लस में 14 उधर गया स्क्वायर हो जाएगा, तो 48x और x प्लस 14, 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर। अब देखो इसकी पूरा और ये पूरा सेम है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो हम इसको काट देते हैं। यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ बचा 48x और यहाँ बचा 16 और x प्लस 14, 16 एकम 16, 16 तिया 48। करते वक्त शांति मन से करोगे तो क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, हलवा है। कितना है x प्लस 14, प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, 3x माइनस x बराबर में 14। कितना आया आपका 2x आ गया। अब 2 जाएगा डिवाइड में,
तो 14/2, तो 2 सते 14, तो x का मान आ गया। तो अपना काम कंप्लीट होता है। बस थोड़ा लिखना है, सब्र भाई सब्र करो। हमें निकालना है ए बी। ए बी क्या था, x जमा 8। ए बी क्या था, x जमा में 8। x का मान 7 है, जमा 8, कितना हो गया अपना 15। और सेंटीमीटर लिखना, आधे नंबर तो इसके ही है भाई, कि तुम इतना बड़ा कर रहे हो उससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ सेंटीमीटर गया तो टीचर आधे नंबर खा जाएगा। टीचर नंबर के भूखे होते हैं। अब आते हैं AC, वो क्या होगा, x जमा में 6। अगर लिखोगे तो नंबर दे देंगे, थोड़ा सा भी गलत तो बस आधे नंबर गए। कितना है, x जमा में 6, और x कितना अपना 7, 7 जमा में 6, तो 7 6 13 सेंटीमीटर। तो बस, तो आज की क्लास की इतना ही। तो ये पांचों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो कम से कम 2-3 बार। अगर ये पांचों क्वेश्चन में थे आपके, तो एक क्वेश्चन तो पक्का है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो।